हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एसएससी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। साथ ही उसका स्पीड सॉल्यूशन देखेंगे, हम लोग कैसे एग्जाम में उसको जल्दी से बना सकते हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए, और हम लोग सिर्फ यहाँ पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें ही देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है। ठीक है, पहली का तीसरी से दिया गया 20% कम है। देखिए, प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले है कि आप उसको समझना सीखिए। अगर आप प्रश्न को आराम से समझ जाएंगे तो बनाना बहुत आसान हो जाएगा। पहली तीसरी से दिया है 20% कम है, और तथा दिया गया है कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात आपके सामने दिया गया है कि 7:10 है। तो बोला जा रहा है कि पहली और तीसरी संख्या का औसत जो है वो दूसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। देखिए, बहुत आसान सा प्रश्न है। हम लोग पहले तीसरा संख्या जो है, तीसरा संख्या थर्ड जो नंबर है, इसी को हम लोग पहले क्या मान लेते हैं, थर्ड नंबर को मान लेते हैं कि 100 है। तो पहली संख्या तीसरी से 20% कम है, तो फर्स्ट जो संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, 20% कम है, 80 हो जाएगा। अब देखिए, पहला और तीसरा का अनुपात दिया गया है कि 7:10। पहला और तीसरा किसका दिया गया है, दूसरा और तीसरा का जो अनुपात दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो 7:10 दिया गया है। तो 10 का वैल्यू तो 100 के बराबर है, तीसरा मेरा 100 है, तो 10 गुने 10, तो ये 10 गुना 100 होता है, तो ये 10 गुना है। तो ये दूसरा संख्या जो है ये मेरा क्या हो जाएगा, 7 गुने 10, मतलब ये हो जाएगा 70। देखिए, दूसरा संख्या 70 निकल गया, पहला संख्या 80 है और तीसरा संख्या 100 है। अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है पहली और तीसरी संख्या का औसत। अब आ जाइए आप पहली संख्या में, पहली आपके सामने 80 है और तीसरा है 100। इसका अगर औसत निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना पड़ेगा। तो पहला और तीसरा का जो औसत निकलेगा, पहला और तीसरा का जो औसत निकलेगा 1 + 2/2 होगा। मतलब 180/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का 90 आ जाएगा। अब बोल रहा है पहला और तीसरा का जो औसत है वो बोल रहा है कि दूसरी संख्या कितने परसेंट अधिक है, मतलब 90 पूछा जा रहा है, 70 से कितने परसेंट अधिक है। अगर नंबर में देखें तो कितना अधिक है, 20। तो प्रश्न सीधा सा ये है कि 20 70 का कितना परसेंट है, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। बहुत आसान सा प्रश्न है। ये हो गया 200/7, 200/7, तो क्या हो जाएगा 28 पूर्णांक, ये हो जाएगा आपका 28 पूर्णांक 4/7। देखिए, इस तरह से आप प्रश्न को पहले समझ लेंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न बोला कि एक दो संख्याएं हैं ए और बी, इस प्रकार है कि ए का 6% और बी के 4% का योग जो है वो ए के 7% और बी के 11% के योग का 2/5 है। तो ए अनुपात बी का मान क्या है। जब इस तरह का प्रश्न है तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि ए का 6%, मतलब ए गुना 6, और प्लस बी का 4%, मतलब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं ऐसे 4b, 6a 4b ऐसे लिख देते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। ए का कितना परसेंट है, ए का है आपका 6%, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि ये 6% है तो 6a, और 4% है तो 4b, जो दिया गया है इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, तो a के 7% मतलब 7a, और b के 11% मतलब 11b का हो जाएगा ये कितना बटा 5, तो ये हो जाएगा 2/5। इसका 2/5 है। क्या दिया हुआ है, इसका ये 2/5 है, 2/5 है, यही दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने का देखिए, अब ऐसा क्यों हुआ, अगर हम इसको देखें कि परसेंटेज को क्यों हटा दिए, तो अगर देखिए आप इसको समझना चाहते हैं तो अगर ऐसे लिखें कि ए का 6%, ऐसा करते रहेंगे, ए का 6% और बी का 4%, ऐसे अगर सॉल्व करना चाहें, फिर लिखेंगे ए का 7% और प्लस लिखेंगे बी का 11% बटा इंटू 2/5। तो यहाँ पे देखिए 100 एलसीएम लेंगे ना, तो यहाँ 100 क्या होगा, कट जाएगा। इसलिए हम लोग जो है इसको जो है अवॉइड करते हैं। ये जो है एग्जाम में इसको बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसको हम लोग को यूज नहीं करना है। डायरेक्ट है, नीचे क्या है 100 कट जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे 6a + 4b, और एक मिनट देखिए ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट 6a + 4b, और इधर हो गया 7a + 11b। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि 100 नीचे कट जाता है, 2/5 हो गया। 5 से हम मल्टीप्लाई कर दीजिए, आसान सा प्रश्न में। 6×5 हो गया 30a आपका हो गया, 6×5 30a प्लस 5×4 20b हो गया, 20b हो गया, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 7×2 14a हो गया, और फिर क्या हो गया 11×2 22b हो गया। अब ए और बी को एक तरफ कर देंगे, a/b आपसे पूछा गया, आसान सा प्रश्न है।
ए को आप एक तरफ कर दीजिए, तो 30 में से 14 ए चला गया, तो क्या बचा 16 ए बचा ना, यहाँ 16 ए बचा और इक्वल टू देखिए 22 बी में से 20 बी घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बी बचा। तो ए रेशियो बी अगर आपसे पूछा बोला गया है तो 2 बटा क्या हो जाएगा 16, जो काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1:8। देखिए 1:8 कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ये करेक्ट आंसर होगा 1:8। आइए नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि एक स्कूल में छात्रों की संख्या में प्रत्येक एकांतर वर्ष में 20% की वृद्धि होती है और फिर कमी होती है, मतलब पहला साल 20% बढ़ जाता है और फिर दूसरा साल 20% कम हो जाता है। प्रश्न को पहले समझ लेंगे। देखिए यह वर्ष 2015 में वृद्धि के साथ शुरू हुई, मतलब 2015 में 20% वृद्धि हुआ, फिर 2016 में 20% कमी हुआ होगा, और शुरुआत में छात्रों की संख्या भी आपको दिया गया है कि 3000 थी। तो बोल रहा है कि वर्ष 2017 में स्कूल में छात्रों की संख्या भी आपको बताना है और छात्रों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत भी ये आपको बताना है। देखिए प्रश्न को समझिए पहले क्या बोल रहे हैं कि 2015 में जनसंख्या जो है 20% वृद्धि के साथ शुरू होती है, मतलब यहाँ पे 20% का वृद्धि होता है, 20% यहाँ वृद्धि हुआ। फिर 2016 में क्या होगा तो 20% का कमी होगा, 2016 में फिर 20% का क्या हो जाएगा तो ये कमी हो जाएगा। फिर 2017 में क्या होगा तो 20% का वृद्धि हो जाएगा। प्रश्न यही तो बोल रहा है, यही ना बोल रहा है प्रश्न, 20% का वृद्धि हो जाएगा। तो अब बोल रहा है कि 2015 में जो छात्रों की संख्या शुरू हुआ है वो 3000 से हुआ है। 3000 पहले 3000 जनसंख्या था छात्रों का, इसमें 20% का वृद्धि हुआ 2015 में। तो बताइए 2015 में कितना छात्र हो गए होंगे। आप इसका 20% आसानी से निकाल सकते हैं, किसी का भी 10% निकालना होता है तो एक अंक के बाद हम लोग पॉइंट लगा देते हैं। जैसे 3000 है, एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 10% हो गया 300, तो 20% कितना होगा 600 होगा, 20% होगा 600, मतलब 3600 हो गया था कब 3600, ये हो गया 2015 में। 2015 में 3600 हो गया। अब बोल रहा है कि 2016 में इसमें 20% का कमी आया। जब 20% का कमी आएगा तो 10% बताइए इसका कितना हो जाएगा, 3600 का 10% का बात करें तो यहाँ पॉइंट लगा देना, एक जीरो के बाद आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो ये 10% निकल जाता है। तो 20% हो गया क्या 360 गुने 2 मतलब 720। अब यहाँ पे देखिए 3600 तो था और 720, अब ये क्या हो गया इतना घट गया, 20% का कमी हुआ ना अगला साल, तो 720 घट गया। अब 3600 में आप 720 घटाइए, 3600 में आप 700 घटा दीजिए तो कितना होएगा, 3600 में 7 से घटाएंगे 2900 और 20 घटा देंगे तो 2880, कितना हो गया 2880 हो गया है 2016 में। अब अगला साल फिर क्या होगा तो इसमें 20% का वृद्धि हो जाएगा। अब 20% का वृद्धि होगा तो देखिए इसका फिर 10% हो जाएगा 288, और 20% अगर हम लोग निकालें तो अगर मान लीजिए 300 दूनी 600 और 12 दूनी 24 उसमें घटा दीजिए, तो 20% हम लोग निकाले तो कितना हो गया 576, मतलब 2880 में फिर आपका 576 स्टूडेंट बढ़ जाएगा। अब 576 स्टूडेंट बढ़ जाएगा तो इसको जोड़िएगा अगर आप, तो जोड़िएगा तो कितना होगा तो ये होगा 13456, मतलब 3456 विद्यार्थी हो जाएगा। प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि छात्रों की संख्या भी आपको बताना है और प्रतिशत भी बताना है कितना परसेंट वृद्धि हुआ। तो सबसे पहले तो आप ऑप्शन देख लीजिए, 3456 आपको किस में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, बाकी 3456 तो आपको कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये 3456 हो जाएगा, 15.2% हो जाएगा। आप परसेंटेज अगर वृद्धि निकालें तो देखिए 456 का वृद्धि हुआ है 3000 में, शुरुआत में तो 3000 ही था, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 15.2% ही आएगा। तो आप एग्जाम में ऐसे ऑप्शन को भी बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अगर आपको 3456 और कहीं पे नहीं दिख रहा है तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या पूछने का कोशिश कर रहा है आपसे, ये सिर्फ आपका गुना भाग चेक करना चाह रहा है। बोल रहा है कि एक निश्चित संख्या के 8वें भाग के 5वें छठे 8वें भाग, पहले इसको लिखते हैं, एक निश्चित संख्या x मान लेते हैं कि 8वां भाग बोले तो 1/8 हो गया, के 5वें छठे मतलब 5वें छठे मतलब 5/6 हो गया, भाग का 4/5 मतलब 4/5 हो गया। अब बोल रहा है कि ये जो है 4365 है, बताइए इक्वल टू दिया हुआ है 4365, ये गुना भाग ही तो चेक करना चाह रहा है आपसे सिर्फ। तो बोल रहा है कि उस संख्या का 65%, पहले बोल रहा है आप एक से निकाल लो और उसका 65% निकाल के आपको आंसर देना है। देख लेते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। 5 देखिए 5 5 कट गया और 4 दूनी यहाँ से 8 कर दे रहा है,
6 दूनी हो गया 12, तो x बराबर हो गया यहाँ पे कितना 4365 और गुने आप क्या करेंगे, गुने करेंगे 12। 4365 गुने क्या होगा 12। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये आपका मल्टीप्लाई करके आएगा, मल्टीप्लाई आपको कर लेना है 12 से। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, तो ये आएगा 52,380। क्या आएगा 52,380। देखिए अब ऑप्शन में आपका 52,380 भी दे दिया गया कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपका ये 52,380 आंसर होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि संख्या का 65% आपको निकालने बोला गया। तो 52,380 का 65% आपको कैलकुलेट करना है। तो 65% इसका निकाल लेंगे हम लोग, क्या हो गया 5 से देखिए 13 पचे 65 और 5 दूनी 10 हो गया, 2 से काट देते हैं तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 छक 12 हो गया और 2 दूनी फिर 2 एकम 2 हो गया, 2 चौक 8 हो गया। ये 2614 आ गया है, 2614 आ गया। ठीक है, अब देखिए 1 मिनट, 2614 सही है कि नहीं देख रहे थे। 13 पचे 65 हो गया था, 5 से काट दिए थे, 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और यहाँ 2 छक 12 हो गया, 2 एकम 2 हो गया और 2 9 18 हो गया, 19 हो जाएगा यहाँ पे, 2619 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, देखिए 13 से मल्टीप्लाई करना है। 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 9 27, जहाँ देखिए यूनिट डिजिट में आपको कहीं 7 दिख रहा है, देखिए 13 है ना, 3 9 27 यूनिट डिजिट में कहीं 7 दिख रहा है आपको, ऑप्शन में कहीं 7 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा 34,047। आपको ऐसे एग्जाम में अप्रोच लेना है। आप यूनिट डिजिट देख लीजिए, यहाँ पे 7 आ रहा है और बाकी का यूनिट डिजिट देख लीजिए, कहीं भी 7 नहीं दिया तो आपका ये करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल आपको टाइम सेव करते हुए चलना है एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि अगर पेट्रोल की कीमत में, नेक्स्ट प्रश्न आपका बोल रहा है कि अगर पेट्रोल की कीमत में 60% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर खपत में वृद्धि या कमी होता है तो देखिए अगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। 1 मिनट, खपत पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो रहा है। फॉर्मूला आपका क्या है, फॉर्मूला है x/100 प्लस माइनस x इंटू 100। ये होता है कि खपत में जब आपका जो व्यय को है व्यय अपरिवर्तित रखना। ये फार्मूला कब लगाते हैं, तो जब व्यय अपरिवर्तित हम लोगों को रखना होता है, अपरिवर्तित जब रखना होता है तब हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, व्यय को तो देखिए अपरिवर्तित रखना है, 7% का वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि होगा तो आप प्लस लगाएंगे नीचे और कमी होगा तो माइनस लगाएंगे। तो बोल रहा है कि व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने % का कमी, तो आप ऊपर 7 रख देंगे, नीचे आपका होगा 100 प्लस 7 मतलब ये 107 हो जाएगा और गुने क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 700/7 आप इसको सॉल्व करना, 700/107। अब देखते हैं हम लोग 700/107। देखिए ये 3 वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 3 वाला बिल्कुल नहीं हो सकता। 4 वाला में 400 होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 428 होगा, बिल्कुल ये भी नहीं हो पाएगा। अगर 5 वाला हम लोग देखते हैं तो कितना होगा, 107 को अगर 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लें तो 107 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 535 होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर कौन होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। क्यों होने वाला है देख लेते हैं। 107 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 642, कितना हो जाएगा 642 और फिर यहाँ कितना बचेगा 58/107 और ये होगा आपका करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल ये इस तरह से आप आंसर को एलिमिनेट करते चलेंगे, बहुत गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देख रहे हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये करेक्ट आंसर क्या हो गया कि 6 पूर्णांक, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करके 642 लिख दिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 6 पूर्णांक, यहाँ पे होगा 6 पूर्णांक 58/107। मतलब कौन सा वैल्यू जो है 700/107 के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए आदित्य बोल रहा है कि 1100 रुपये में 300 आम खरीदता है। ठीक है भाई, 1100 में ये बंदा 300 आम खरीदा है, 300 आम खरीद लिया है आदित्य। ठीक है, अब बोल रहा है कि इनमें से कुछ आम सड़े भी होते हैं जिसको वो फेंक देता है। अच्छा ठीक है, सड़ा हुआ आम को फेंक दिया है और वह शेष आम को 5 रुपये की
₹5 की प्रत्येक की दर पर बेचता है और वह 150 रुपये का लाभ भी कमाता है। ध्यान दीजिएगा, 150 रुपये का लाभ कमाया। अच्छा, 1100 तो इसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया भैया। और इसमें प्रॉफिट वो कितना कमा लिया है, प्रॉफिट कमा लिया है 150 का। तो मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो सेलिंग प्राइस हो गया क्या, तो सेलिंग प्राइस हो गया 1250 रुपये, ये सेलिंग प्राइस है। अच्छा ठीक है, 1250 रुपये सेलिंग प्राइस है। लेकिन प्रत्येक आम को 5 रुपये की दर पर बेचता है। तो आप यहाँ से आमों की संख्या निकाल लेते हैं कि नहीं, आमों की संख्या कितना है जिसको वो बेचा है। तो आमों की संख्या निकालना बहुत आसान है। आमों की संख्या आप कैसे निकालेंगे, तो 1250 है, 5 रुपये की दर से बेचा है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, तो 5 दूनी 10, मतलब ये 250 आम, 250 आम को वो बेचा है। ठीक है, 250 आम को बेचा है 1250 रुपया में, लाभ भी कमा लिया है 150। कितना आम को फेंक दिया गया होगा, 300 आम खरीदा, 250 आम को बेच रहा है, तो फेंके गए आमों की संख्या आपको पता है कि कितना हो गया, तो 50 हो गया। फेंके गए आमों की संख्या क्या हो गया, फेंके गए आमों की संख्या, ज़्यादा हम लोग लिखने का कोशिश नहीं करेंगे, फेंके गए आमों की संख्या 50 हो गया। अब पूछा जा रहा है कि 50 300 का कितना परसेंट है, यही तो क्वेश्चन है। पूछा गया ना कि फेंके गए आमों का प्रतिशत निकालना है, तो 50 300 का कितना परसेंट है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए 50/3, 50/3 कौन है, 16 पूर्णांक 2/3 जो है ये 50 होगा, 16 × 48 और 2 50। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में आपको 12% का वृद्धि करना है और हर में 8% का कमी करना है, तो इससे एक नया भिन्न मिलता है जो कि होता है 16/17। तो पूछा जा रहा है कि आपको बताइए मूल भिन्न क्या था। अच्छा ठीक है, भिन्न हम लोग मान लेते हैं कि मूल भिन्न मेरा x/y था। अब बोल रहा है कि अंश में आपको 12% का वृद्धि करना है, तो यहाँ पे 112 कर देंगे। 112 मतलब 112/100 रहेगा, तो 100 तो कट जाएगा, तो 100 का कोई महत्व नहीं है। x गुने 112/100 होता है, तो 100 अगर हम लोग ऐसे लिखें तो यहाँ 100 होगा। और यहाँ पे 8% का कमी है, तो मतलब 92/100 लिखेंगे आप, तो ये 100 तो कट जाएगा ना। इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्या कर रहे थे, डायरेक्ट हम लोग लिख रहे थे, क्या डायरेक्ट लिख रहे थे, x गुने 112 और y गुने क्या 92। हम लोग क्या कर रहे थे कि भिन्न माने x/y, भिन्न माने x/y। अब यहाँ पे 12% का वृद्धि तो 112 कर दिया, और यहाँ पे 8% का कमी तो 92 हो गया। ये इक्वल टू ये नया भिन्न बन जाता है जो कि है 16/17, नया भिन्न बन गया। अब देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है, तो यहाँ से 4 से काटते हैं, 4 से कट रहा है तो कितना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कट गया, और फिर कितना आ गया 3 4 या 32, मतलब 28 बार में कट गया। यहाँ 4 चौक हो गया 16। ठीक है, फिर 4 से अगर हम लोग काटे इसको, तो 4 7 28 हो गया और 23 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 23 चौक क्या हो गया 92। 23 चौक यहाँ पे अगर हम लोग x/y हम लोगों को निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, इधर ऊपर भेजेंगे। 23 चौक 92, देखिए ऊपर में 92 आपका कहाँ दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब 92 आप 17 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 7 क्या होता है 119, ये करेक्ट आंसर होगा। तो पूरा कैलकुलेट करने का आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बिल्कुल आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न बहुत आसान सा प्रश्न। देखिए एसएससी सीजीएल टायर 1 में ये प्रश्न पूछा गया, सारे एसएससी के ही प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। ए बी का 95% है, ठीक है, ए बी का 95%, मतलब बी अगर 100 है तो ए मेरा तो 95 है। ठीक है, अब बोल रहा है तो ए का कितना परसेंट बी है, फिर से वही ए का कितना परसेंट बी है, मतलब ये पूछा जा रहा है कि 100 जो है भाई वो 95 का कितना परसेंट है, बस यही प्रश्न आपके सामने है, 100 95 का कितना परसेंट है। ये सिंपल सा प्रश्न है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, इसको अगर काटते हैं तो ये 20 बार में कट रहा है, 20 पचे 100 और ये 19 पचे 95 होता है। तो यहाँ पे आ गया आपका क्या 2000/19। अब 2000/19 के इक्वल कौन है ये आपको देख लेना है। देखिए यहाँ 19 एकम 19 हो गया, एक तो मेरा यहाँ पे चला गया, एक मतलब एक लेंगे तो 10 हो जाएगा, तो एक जीरो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो कम से कम हमको ये पता चल गया कि ये तो कोई आंसर नहीं हो सकता। 1 होगा उसके बाद 0 होगा, 1 होगा उसके बाद 0 होगा। अब यहाँ पे 100 हो गया, 19 पचे हो गया 95, तो 105 आपको कहाँ दिख रहा है, ये करेक्ट आंसर होगा। 105/5/19 ये क्या होगा, ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका। बिल्कुल आप ऑप्शन को ध्यान में अगर रखेंगे तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से
क्रमशः 17% और 50% अधिक है। अच्छा, तीसरी संख्या को हम लोग ही पहले मान लेते हैं कि तीसरी संख्या मेरा 100 है मान लीजिए। तो दो संख्याएं जो है, तीसरी संख्या 17% अधिक है, मतलब एक तो जो है वो 117 है, और दूसरा जो है 50% अधिक है, मतलब ये 150 है। तो पूछा है दोनों संख्याओं का अनुपात, बताइए, ये दोनों का अनुपात सिर्फ पूछा है, कितना आसान सा प्रश्न है। दोनों का अनुपात पूछा है, देखते हैं 3 से काट के, तो 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9 और 3 9 27 हो गया। 3 से काटे 3 पचे 15 और 39:50। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सा प्रश्न, और एसएससी सीजीएल टायर 1 में यह प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक प्रतियोगी परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर द्वारा प्राप्त अंकों से 19% कम है। अच्छा, अगर सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर द्वारा प्राप्त अंक, तो अगर मान लीजिए पीटर 100 लाता है, पीटर 100 लाता है, तो सैम कितना ले आया होगा भाई? सैम 19% कम, मतलब 81 नंबर लाया होगा। तो ज्ञात कीजिए कि पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंकों से कितने परसेंट अधिक है। फिर वही बात, कितना परसेंट अधिक है? तो 100 से 81 ऐसे बोले तो कितना अधिक है? तो 19 अधिक है। परसेंटेज में पूछा जा रहा है कि 19 जो है 81 का कितना परसेंट है। बस यही आपका आसान सा प्रश्न है। 19 जो है 81 का कितना परसेंट है? 1900/81। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? पूरा पॉइंट में आपको जाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ देखिए, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 1 है, 2 8 है, तो 2 3 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सिर्फ ये पता चल जाना चाहिए कि क्या है। तो अगर हमको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 23.46 आएगा। ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आप ये सॉल्व करके देख लेंगे। तो इस तरह हम लोग 10 महत्वपूर्ण परसेंटेज के प्रश्नों को देखे। कल हम लोग फिर से और भी जो एसएससी में जितने भी परसेंटेज के प्रश्न अभी तक पूछे गए वो सारे हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका टाइम एंड वर्क का भी सारा क्वेश्चन पहले डाल दिया गया है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।